हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हम किसको बोल सकते हैं। थर्ड, हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इसका पूरा प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा। आप मेरे चैनल्स पर जाकर के देख सकते हो उस प्ले लिस्ट को, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोल सकते हैं? वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट की बनाई हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस की उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं, उनके बेस पर अपने ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं और उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो फॉलो करते हैं, यानी कि पालन करते हैं। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं चर्च, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कंपनीज, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर उनके जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके हिसाब से चलाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिजाइन द स्टेबलाइज्ड बाय मैनेजमेंट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के गोल को अचीव करना, जो कि मैनेजमेंट द्वारा डिज़ाइन किया गया होता है और इसको स्टेबलाइज किया गया होता है, यानी कि स्थापित किया गया होता है। इट इज़ एन ऑफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स which are intend to divide and integrate the activities of the organization। यानी कि यहाँ पर में क्लियरली डिफाइन किया गया होता है कि जो भी ऑफिशियल सिस्टम्स होते हैं उनकी जो भी एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप्स होती हैं उनको लेकर यह क्लियरली डिफाइन किया गया होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव्स होता है, यानी कि उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना और इंटीग्रेट करना। यानी कि डिवाइड यानी कि उसके बांटना और बांट कर यानी कि अलग अलग ग्रुप में बांटना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाना छोटे छोटे ग्रुप का, और सबको मिल कर काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि उसको एकीकृत भी करना होता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हम उसको बोलते हैं जो कि किसी भी एक व्यक्ति द्वारा उनके लीडर्स का चुनाव किया गया होता है और इसमें कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ये अपनी मर्जी से एक ग्रुप तैयार करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं सोशल नेटवर्क्स, क्लब्स वगैरह को हम लोग ले सकते हैं, जो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं। ओके, तब हम देखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू relationships between individuals in the organizations based on interest, personal attitudes, emotions, prejudice, likes, dislikes, physical locations, similarity of work, etc. The informal organizations comes into existence because of the limitations of the formal structures। यानी कि हमारे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वह जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी उनके व्यक्तियों के बीच में, यानी कि इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वह विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जो भी उनके इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि जो भी उनकी रुचि होती है और जो भी उनका अपना पर्सनल एटीट्यूड होता है, यानी कि वे एक दूसरे को लेकर के क्या सोचते हैं, उनके इमोशंस क्या होती है, यानी कि भावना, और पर जस्टिस, यानी कि वे एक दूसरे के लिए कितना अधिक सोचते हैं, उनके जैसे कि एक दूसरे के साथ में कुछ भी गलत होने पर वे कितना अधिक उनका साथ देते हैं, कितना अच्छे तरीके से वह न्याय करते हैं, और लाइक और डिसलाइक, वे किसको लाइक करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं। फिजिकल लोकेशन से सिमिलरिटी ऑफ वर्क, यानी कि जो भी उनके काम की समानता होती है
वे हमारे आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। ओके, तो यह जो भी होता है, यह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस उसको यह हमारे सामने लेकर कर आता है। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के द्वारा ही चुना गया एक लीडर्स होता है, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को उसको वह बनाता है और उसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको वह फॉलो करवाता है। तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस। यानी कि लिमिटेशंस मतलब हो जाएगा हमारा जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी कमी होती है उसके कारण ही ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, उसके कारण ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस होते हैं। यानी कि तभी यह अस्तित्व में आते हैं जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की या फिर जो भी उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जब कमी होती है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में हम सोशल नेटवर्क को ले सकते हैं, जिससे कि हम किसी भी ग्रुप के द्वारा यानी कि अपने ही किसी समूह के द्वारा हम किसी एक व्यक्ति को अपनी मर्जी से लीडर चुनते हैं और वह ही जो लीडर होता है वह पूरे ग्रुप को नेतृत्व करता है, यानी कि उसको पूरा देखता है और उसको वह चलाता है। तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप एनजीओ भी ले सकते हैं उसमें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला डिफरेंस है हमारा मीनिंग। इसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑथोरिटी रिलेशनशिप। यानी कि यह अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उसका यह स्ट्रक्चर्स होता है। यानी कि अधिकार से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है उसका यह स्ट्रक्चर्स होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमॉन्ग एम्प्लॉयज। यानी कि यह लोगों की जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में यह सामाजिक जो भी सोशल नेटवर्क्स होते हैं उसका यह रिलेशनशिप्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन। यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशंस क्या होता है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। डेलिब्रेटली प्लान्ड एंड क्रिएट बाय मैनेजमेंट। यानी कि यह इसके जो भी प्लान्स होते हैं उसको मैनेजमेंट्स के द्वारा ही उसको तैयार किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है। एंड सेकंड है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इमर्ज स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस अमंग पीपल। यानी कि इसमें लोगों के बीच में जो भी होते हैं सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि जो भी सामाजिक इंटरेक्शंस होते हैं, यानी कि जो भी काम करने का इनका तरीका होता है उनके यह इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली होती है। यानी कि इसकी यह एक छवि होती है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में एक सोशल नेटवर्क होता है लोगों के बीच में जो कि इनकी सारी परेशानियों को देखता है और उनके सॉल्व करने की यह कोशिश करता है। थर्ड है हमारा पर्पस। यानी कि इनका उद्देश्य क्या होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, देखिए पर्पस में क्या होता है, टू अचीव प्लान्स गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी गोल्स होते हैं उसको प्लान द्वारा अचीव करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस। एंड सेकंड है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, टू सेटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ मेंबर्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट। टू सेटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ मेंबर्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि लोगों की जो भी सोशल एंड कल्चरल नीड्स होती है उसको यह सेटिस्फाई करते यानी कि पूरा करता है, और यह लोगों के जो भी सामान्य रुचि होती है यानी कि कॉमन इंटरेस्ट होती है, जो भी इनकी अपनी मर्जी होती है यह उनको भी यह पूरा करता है। ये होता है हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस। सेकंड है हमारा स्ट्रक्चर। यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है ये हम देखेंगे। हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि जो भी इसके टास्क होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स के बीच में उसको अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड किया जाता है, यानी कि उसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया होता है, समझाया गया होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में नो क्लियर कट स्ट्रक्चर।
यानी कि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। जो भी सोशल नेटवर्क होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशंस, यानी कि इसमें रिलेशंस का एक नेटवर्क होता है जिससे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होता है ये हम देखेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का जो नेचर्स होता है वह रिजिड, स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि यह कठोर होता है जिसे कि बदला नहीं जा सकता। स्टेबल यानी कि यह स्थिर होता है एंड प्रेडिक्टर मतलब कि जो भी उम्मीद के मुताबिक, जो भी मतलब कि हम पहले से जो प्लान तैयार करते हैं उसके अकॉर्डिंग यह काम करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि यह फ्लेक्सिबल, अनस्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि यह लचीला होता है, यानी कि इसे कभी भी बदला जा सकता है। अनस्टेबल होता है, यह अस्थिर होता है। एंड अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि यह अपनी मर्जी से यह काम करता है और इसमें कोई भी पहले से ही प्लान बना करके तैयार नहीं किया जाता है। यह लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस में होता है जॉब फंक्शंस एंड टेक्निकल एसेप्ट, यानी कि यह जो भी जॉब्स के काम होते हैं, नौकरी के जो भी काम होते हैं और जो भी टेक्निकल एसेप्ट होते हैं, यानी कि टेक्निकल पहलू होते हैं जो भी इसके, उसको यह देखता है और यही इनका फोकस होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का। लोगों को नौकरी देना और नौकरी देकर उनसे काम करवाना और जो भी टेक्निकल से एसेप्ट्स होते हैं उसको देखना। और इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरेस्ट एंड अदर ह्यूमन एसेप्ट, यानी कि यह जो भी लोगों की रुचि होती है और जो भी उनके काम करने का तरीका होता है उसके आधार पर यह काम करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कोई भी ऐसा जॉब नहीं होता, जॉब के काम नहीं होते, कोई भी ऐसा टेक्निकल एसेप्ट नहीं होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। इसमें लोगों की जो भी रुचि होती है, जो भी उनका अपना काम करने का तरीका होता है, उसके बेस पर यह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप, यानी कि जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का लीडरशिप, यानी कि इनका जो भी चलाता कौन है ये हम देखेंगे। मैनेजर एक्ट एज अ लीडर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर पोजीशंस। इसमें जो मैनेजर्स होते हैं वह अपनी जो भी इनके लीडर्स होते हैं, यानी कि मैनेजर्स जो होते हैं वह अपनी सुपीरियर पोजीशंस के बेस पर, बाय वर्च्यू ऑफ द सुपीरियर पोजीशंस, यानी कि अपने सुपीरियर पोजीशंस के बेस पर यह जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का लीडरशिप करते हैं, यानी कि उसको उनके जो भी कार्य होते हैं उसको यह देखते हैं। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर्स वॉलंटरी चूज देयर लीडर्स, यानी कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो अपने वॉलंटरी को खुद चूज करते हैं कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑरिजिन्स का हम लोग बेस भी बोल सकते हैं और इसका हिंदी होता है मूल। ठीक है। तो देखिए ऑरिजिन में क्या होता है, ऑर्गेनेट्स एज अ रिजल्ट्स ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज, यानी कि इसमें जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रूल्स होते हैं एंड पॉलिसीज होती है उससे यह उत्पन्न होती है, यानी कि उससे यह अस्तित्व में आती है। इसका यह बेस होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या बेस होता है कि यह जो भी सोशल से इंटरेक्शंस होते हैं, यानी कि सोशल संपर्क होता है, उसके परिणाम के स्वरूप में यह ऑरिजिन्स यानी कि बेस में आती है और उसके आधार पर ही यह अस्तित्व में भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑथोरिटी मीन्स अधिकार, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के क्या अधिकार होते हैं एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के क्या अधिकार होते हैं ये हम देखेंगे। arises by virtues of positions in managerial hierarchy, यानी कि मैनेजरियल हायरार्ची यानी कि पोजीशंस के आधार पर जो भी पोस्ट होते हैं उसका अरेंजमेंट्स होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि जिसके जो भी पोस्ट होते हैं उनके आधार पर ही इसमें जो भी मैनेजरियल हायरार्ची होती है, यानी कि पोजीशंस के आधार पर लोगों को पोस्ट दिया जाता है काम करने के लिए। ठीक है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, यानी कि जो भी इनके व्यक्तिगत गुण होते हैं, पर्सनल क्वालिटीज, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर में क्या क्या गुण हो सकते हैं उसके बेस पर या अराइजेस होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, और उसी के बेस पर इन्हें लीडर चुना जाता है
और उनके जो भी अधिकार होते हैं उनके बेस पर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है चलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और इसके डिफरेंस काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कि आपने वीडियो पूरा देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको उसका पूरा प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा मेरे चैनल्स पर, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्री में देती हूँ, तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।